धूल भरे पहाड़ों के पास एक लंबी घाटी थी जहां हवाएं हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती थीं। उसी घाटी में एक पीला मगरमच्छ रहता था। उसका नाम था ओखली। वह औरों से छोटा था, दुबला पतला, लेकिन उसके दिल में दुनिया भर की दयालुता थी। ओखली का एक छोटा दोस्त था, एक चमकदार नीला जुगनू जिसका नाम था टिमू। टिमू रात में अपने शरीर से इतनी हल्की नरम नीली रोशनी देता था कि अंधेरा भी उससे शर्माता था। ओखली और टिमू पिछले कई दिनों से एक काम कर रहे थे। घाटी में एक बड़ा गड्ढा खोद रहे थे। लोगों ने कहा था कि वहां कभी एक झील हुआ करती थी, पर अब सिर्फ पत्थर और धूल थी। टिमू हर रात ओखली के पास जाकर पूछता, क्या सच में पानी आएगा? ओखली हमेशा मुस्कुराकर कहता, पता नहीं टिमू, लेकिन उम्मीद का काम है कोशिश करना। दोनों खोदते रहे, दिन बीतते गए, हाथ पैर थक जाते, पर उम्मीद की छोटी सी लौ उनके भीतर जलती रहती। एक रात चमत्कार हुआ। आकाश में बादल इकट्ठे हुए, हवा की आवाज बदली और फिर नीली रोशनी वाली बूंदें गिरने लगीं। वे बूंदें टिमू की रोशनी जैसी थीं, चमकीली, गर्म और जादुई। सारी बूंदें उसी गड्ढे में गिरने लगीं जिसे ओखली और टिमू कई दिनों से खोद रहे थे। सुबह हुई तो घाटी बदली हुई थी। गड्ढा चमचमाते नीले पानी से भर गया था। सूखी मिट्टी नम होकर हरी पड़ने लगी थी। छोटे छोटे पौधे उग रहे थे। टिमू उस पानी में उतरकर चमकने लगा और पूरे घाटी का रंग नीला हो गया। ओखली ने कहा, टिमू, अब यह सिर्फ गड्ढा नहीं, यह झील है, हमारा घर। दोनों ने मिलकर किनारे छोटे तट, पत्थरों की दीवारें और मिट्टी की मेहराबें बनाई। उन्होंने इस झील का नाम रखा जुगनू झील। धीरे धीरे जानवर आने लगे, हरिणों, लोमड़ियाओं, छोटे पर्वतीय खरगोश और इंद्रधनुषी रंगों वाली तितलियां। जुगनू झील से सब खुश थे। पहाड़ों में जहां पहले सन्नाटा था, अब चहचहाहट गूंजने लगी। फिर एक दिन खतरा आया। तेज हवाएं चलीं, रेत के तूफान ने झील के किनारे तोड़ दिए। पानी बहने लगा। टिमू डर गया। ओखली, सब खत्म हो जाएगा। ओखली ने कहा, नहीं, जब हवा बिगड़ती है तो हम उसकी दिशा बदलते हैं। वह पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ गया। उसने बड़े पत्थरों को धक्का देकर नीचे गिराया ताकि वे हवा को तोड़ दें। टिमू ऊपर उड़कर बादलों को रोशनी दिखाता रहा। चमत्कार हुआ। बादल फिर इकट्ठा हुए और नीली बारिश शुरू हुई। दूर के गांव से लोग मवेशियों के साथ पानी लेने आने लगे। कुछ वहीं रहने लगे। सबके बीच एक छोटी सी बस्ती बनने लगी, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। एक दिन मशीनें आईं। शहर के लोग जमीन खोदने आए। वे जुगनू झील का पानी निकालकर शहर भेजना चाहते थे। झील के आसपास दरारें पड़ने लगीं। पानी घटने लगा। टिमू रो पड़ा। ओखली ने हिम्मत की और इंसानों से बोला, यह पानी सिर्फ आपका नहीं, यह सबका है। इंसान हंस पड़े, लेकिन टिमू ने हल्की आवाज में कहा, अगर यह झील खत्म हो गई तो आपके बच्चे प्यासे रहेंगे। उस एक मासूम वाक्य ने सबको रोक दिया। इंसान अपनी मशीनें वापस ले गए और वादा किया कि वे झील को नहीं छुएंगे।